चलो तो आज मैं आप लोगों को ना फटाफट से 5 बेस्ट आसन जो गैस और एसिडिटी को दूर करेंगे और डाइजेशन को इम्प्रूव कर देंगे। बेस्ट आसन है, आपके पास अगर हर दिन 5 मिनट का भी टाइम होता है तो बस इन आसनों को आप रोज़ कीजिए, आपकी गैस और एसिडिटी छूमंतर हो जाएगी, ये 100% है। सबसे पहला आसन है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना खाने के तुरंत बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। 5-5 मिनट के लिए आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया और 5 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए। टोज़ को मिला के रखना है, हील्स को अपार्ट रखना है और दोनों हील्स के बीच में आपके हिप्स रहेंगे। हाथों को ऐसे नहीं रखना है, हाथ यहाँ नहीं रहेंगे, हाथों को थाइस के ऊपर रखना है। ये अब यहाँ पे आपको फोकस अपनी ब्रीदिंग के ऊपर करना है। ठीक है, अगला जो आसन है मैं सामने से आपको करके दिखा रही हूँ। अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन, दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर। अब आपको दोनों हाथों को नाभि के अगल बगल में रखना है इस तरीके से। अब गहरी लंबी सांस भरिए, सांस भरते हुए चेस्ट को पूरा ओपन अप करना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। एल्बोज़ को साइड से ये नीचे नहीं लटकाना है, एल्बो आपकी साइड से दबी हुई रहेगी इस तरीके से। एंड होल्ड, कितनी देर होल्ड करना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिए, कम से कम 30 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाइए। ये दूसरा आसन था मंडूकासन। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला आसन करेंगे वो है पेट के बल भुजंगासन। ध्यान रखिएगा ये 5 बेस्ट आसन है, इससे अच्छे आसन डाइजेशन के लिए कोई और हो ही नहीं सकते हैं। अगला आसन हमारा है भुजंगासन। भुजंगासन में आपको क्या करना है, एड़ी पंजे को मिला के रखना है, दोनों हाथों को अपने छाती के अगल बगल में रखना है। अब सांस भरते हुए आपको ये बस इतना ही आपको उठना है अगर आप डाइजेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको यहाँ आना है और अगर आप डाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ आपको इतना ही होल्ड कीजिए। यहाँ पे कितनी देर होल्ड करना है, कम से कम 30 सेकेंड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं से हम अगले आसन पे जाएंगे जो कि है धनुरासन। धनुरासन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने दोनों एंकल को पकड़ना है और अपने अगर आप इतना ही कर पा रहे हो तो भी काफ़ी, आपके पेट में दबाव पड़ना चाहिए बस। और अगर आप अपने छाती को उठा सकते हो और अपनी थाइस को उठा सकते हो तो ये और बेहतर दबाव डालेगा आपके नेवल वाले एरिया पर। ठीक है, इसको भी कम से कम 30 सेकेंड होल्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से अगला जो आसन है ये इजी पोस्चर में आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब यहीं से आप पीठ के बल आ जाइए। अब स्पाइन आपका पूरा ज़मीन पे हो गया, यहीं से आपको पवन मुक्त आसन, ये दोनों हाथों से अपनी शिन बोन को पकड़ लीजिए एंड सांस छोड़ते हुए आपको अपने हेड को उठाना है, थोरेसिक वाला एरिया, एंड अपने नाक को नी के पास लेकर जाना है। कम से कम 30 सेकेंड होल्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, फिर धीरे से वापस। बस उसके बाद आपको शोल्डर को रिलैक्स कर देना है, अपने नी को छाती के साथ चिपका के रखना है और पूरे एब्डोमिनल एरिया को लूज छोड़ देना है, एनस को ढीला छोड़ देना है, सांसें लेते और छोड़ते रहना है। यहाँ पे कम से कम आप 3 मिनट 4 मिनट तक इसको होल्ड करके रखिए और फिर धीरे से वापस। तो ये हमारे 5 बेस्ट आसन थे जो गैस और एसिडिटी की समस्या को दूर करते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।